नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं पहली बड़ी खबर के बारे में। हम आपको बता देते हैं सबसे पहले देश में फैली महामारी के नए आंकड़ों के बारे में। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 26,224 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद में कोरोना वायरस के केसों की संख्या देश में 7,35,000 केस के पार पहुंच चुकी है। अब भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 21,000 के पार पहुंच चुकी है। यह बेहद ही दुख की खबर है। अब हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। मैं आपको बता दूं, अब की स्थिति में अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है तो दुनिया के शक्तिशाली देश किन का साथ देंगे। मैं आपको बता दूं, चीन के द्वारा सीमा पर लगातार छेड़खानी करने के बाद में भारत के कूटनीतिक प्रयासों का रंग दिखना चालू हो गया है। इसके बाद चीन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गिरता दिख रहा है। अमेरिका के बाद जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन ने भी भारत का समर्थन किया है। जापान ने कहा है कि दोनों देशों के बीच में जो विवाद चल रहा है उसका हल भारत की जीत के साथ होना चाहिए। कई शक्तिशाली देशों का भारत को साथ मिलने के बाद में चीन लगातार युद्ध की धमकियां दे रहा है। लेकिन आखिरकार सवाल यही है कि अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है तो जो शक्तिशाली देश है वो किस देश का साथ देंगे। तो अब हम बात करते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका। अमेरिका भारत का इस समय सबसे शक्तिशाली दोस्त देश भी है। अमेरिका लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और अमेरिका की तरफ से बयान भी आ चुका है कि भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है उसे चीन को बातचीत से सुलझाना चाहिए, नहीं तो चीन को यह विवाद महंगा पड़ सकता है। चीन के द्वारा बनाए गए कोरोना वायरस से अमेरिका को भारी नुकसान हुआ था, इसलिए अमेरिका मौका मिलते ही चाइना से बदला लेना चाहता है। इसके बाद में नंबर 2 पर आता है जापान। जापान के पीएम और भारत के पीएम की अच्छी दोस्ती का असर इस मामले में भी आपको दिखाई देगा। जापान ने कहा है कि चीन कई वर्षों से दूसरे देशों की जमीन हड़पने वाला देश है, लेकिन भारत की तरफ से चीन को करारा जवाब मिलेगा और हम भी इस मामले पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी भारत के लिए बयान निकलकर सामने आ रहा है कि चीन को इस मामले में संयम बरतना चाहिए, नहीं तो चीन को यह विवाद काफी महंगा साबित होगा और हम भारत की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। इसके बाद में नंबर 4 पर आता है रूस। रूस भारत का सबसे करीबी दोस्त माना जाता है, जो हमेशा भारत की मदद करता आया है। चाहे वो भारत पाकिस्तान युद्ध हो या फिर किसी भी मुश्किल परिस्थिति में भारत को यदि किसी के साथ की जरूरत हुई है, रूस भारत के लिए सबसे आगे निकलकर सामने आया है। लेकिन इस मामले में अभी तक रूस की तरफ से कोई भी बयान निकलकर सामने नहीं आया है। यह काफी चिंताजनक विषय है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रूस ने भारत को पिछले कुछ दिनों में हथियार देने की बात कही और हमेशा भारत का साथ देने वाला देश रूस इस मामले में भी भारत की मदद अवश्य करेगा। इसके साथ ही कई यूरोपीय देशों के भी पीएम मोदी के साथ अच्छे संबंध के कारण भारत के समर्थन में आए हैं, क्योंकि पीएम मोदी के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध है। इसके साथ ही हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान और भारत के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं और इसके साथ ही चीन पाकिस्तान में अपना अच्छा निवेश कर रहा है, अच्छी धन दौलत कमा रहा है। इसलिए युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान चीन का साथ देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि भारत का नुकसान हो। तो दोस्तों, ये है दुनिया के शक्तिशाली देशों की गणित कि किन के साथ वो युद्ध की स्थिति में आ सकते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूले। अब भारत के वैज्ञानिकों ने कहा कि कोरोना वायरस को हल्के में ना ले, क्योंकि हवा के माध्यम से भी फैल रहा है कोरोना वायरस से। बचने के लिए यह 5 उपाय जरूर अपनाइए। शुरुआत में डॉक्टर्स और वैज्ञानिक मान रहे थे कि कोरोना वायरस एक संक्रमित व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर देता है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया है। कई देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर रिसर्च किया। इसके बाद में वैज्ञानिकों ने कहा कि छींकने, खांसने और जोर से बोलने के कारण संक्रमित व्यक्ति के मुंह से निकली छोटी बूंदों के संपर्क में भी यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति आ जाता है तो वह संक्रमित हो सकता है। और यह सूक्ष्म बूंदे घरों, कार्यालयों, दफ्तरों, अस्पतालों और शॉपिंग मॉलों में काफी देर तक हवा में रहती है, जिसके कारण इस समय यदि कोई भी व्यक्ति इनके संपर्क में आ जाता है तो वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए भीड़ वाले स्थानों पर कई जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। और अगर आप घर से बाहर जाते हो तो आपको मास्क अवश्य लगाना चाहिए, मास्क अवश्य पहनना चाहिए और दूसरे व्यक्ति से आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर मिलती रहे।
भारत और चीन के बीच में सीमा लगातार तनाव देखने को मिल रहा है और इस तनाव को देखते हुए भारतीय सरकार ने चीन सीमा पर एक ऐसा काम किया है जिसके बाद में चीन भारत की तरफ देखने से भी कांपेगा। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है मोदी सरकार की तरफ से। दूसरी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब की स्थिति में अगर भारत और चाइना के बीच में युद्ध होता है तो विश्व के शक्तिशाली देश चीन का साथ देंगे। तीसरी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वैज्ञानिकों की तरफ से। वैज्ञानिकों ने कहा कि कोरोना वायरस को हल्के में न ले, यह आगे चलकर बहुत ही खतरनाक रूप लेने वाला है और वायरस से बचने के लिए यह 5 उपाय जरूर अपनाए। चीन बॉर्डर पर फिर से हालात नाजुक हुए। एक साथ लद्दाख बुलाए गए 30,000 भारतीय सैनिक। साथ ही चाइना ने दी भारत को धमकी, कहा तिब्बत मामले को ना छुए भारत, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। सावधान, फिर से लौट आया मानसून। आगामी 48 घंटों में इन 6 राज्यों को किया गया हाई अलर्ट। यह भी खबर आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। इसके अलावा भी आज देश और दुनिया की कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है जो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए ताकि आप हर खबर से अपडेट रहे और हर खतरे से अलर्ट रहे। इसके साथ ही भारतीय सेना ने सीमा पर कर दिया है ऐसा काम जिसके बाद में भारत की तरफ देखने से भी कांपेगा चाइना। भारतीय वायुसेना चीन सीमा पर पहुंच चुकी है और लगातार भारतीय सेना चीन सीमा के पास में युद्धाभ्यास कर रही है। भारतीय सेना हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। साथ ही चीन सीमा के आसपास भारत के कई लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और युद्धाभ्यास किया और लगातार भारत और अमेरिका से गिर जाने के कारण चीन अब घबरा चुका है और चीन ने अपनी सेना लद्दाख से पीछे भी हटाई है। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से लद्दाख सीमा पर अभी भी सख्ती बनी हुई है और किसी भी प्रकार की यदि स्थिति बनती है तो भारतीय सेना निपटने के लिए तैयार है और अमेरिका भी भारत के समर्थन में खुलकर सामने आ चुका है। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। भारत के द्वारा टिकटॉक बैन किए जाने के बाद में अब ऑस्ट्रेलिया भी भारत के नक्शे कदम पर चला है। ऑस्ट्रेलिया में भी टिकटॉक के बैन होने की मांग तेज हो गई है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि चीन चोर है और वह लोगों के डेटा चुराने में माहिर है, इसलिए जल्दी ऑस्ट्रेलिया में भी टिकटॉक बैन हो सकता है। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि फिर से लौट आया है मानसून। 24 घंटों के लिए इन 6 राज्यों में मौसम विभाग के द्वारा किया गया हाई अलर्ट। देश में मानसून ने कई इलाकों में पूरी तरह दस्तक दे दी है। एक तरफ जहां झारखंड में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश और कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 9 जुलाई से भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि 9 जुलाई से 12 जुलाई तक असम, मेघालय, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही आकाश से बिजली गिरने का भी प्रकोप जारी रहेगा। तो मौसम विभाग की तरफ से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी है। यदि आप किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी क्षेत्र में रहते हो तो आपको मानसून से सावधानी बरतनी है। साथ ही किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। भारत चीन की हर चालाक हरकत से निपटने के लिए लद्दाख बॉर्डर पर 30,000 अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया है जो कि हर स्थिति को निपटने के लिए तैयार है और चीन को इस बार करारा जवाब मिलेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए एनकाउंटर में अभी तक शांति अपराधी विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अभी तक आरोपियों का कोई भी सुराग नहीं लगा है। पुलिस ने विकास दुबे पर 2.5 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विकास दुबे की कई राजनीतिक पार्टियों में अच्छी पकड़ की वजह से वह लगातार पुलिस से बचा रहा है और अब भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी बच रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विकास दुबे पर जल्द से जल्दी कार्रवाई की जाएगी और उसे गिरफ्तार किया जाएगा या उसका एनकाउंटर भी किया जाता है। तो यही थी आज की बड़ी खबरें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी हमारी वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी महत्वपूर्ण न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।